ले है वीडियो। हाँ देखिएगा आप लोग, ये 2025 का डायरी है, ठीक है। और लगभग 2025 अब खत्म होने वाला है, 2-4 रोज शेष बचा हुआ है। और 2025 का टोटल बच्चा के पास हम ड्यूज का हिसाब किए हैं, लगभग 2 लाख प्लस ड्यूज है बच्चा के पास, सिर्फ 2025 का। बस ईटो डायरी का हम किए हैं, ठीक है। और आप लोग कहिएगा तो सर आप हिसाब करके दिखा क्यों रहे हैं? दिखा इसलिए रहे हैं कि गांव घर में कोचिंग चलाना या छोटा सा स्कूल चलाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी टीचर के लिए, वास्तव में मुश्किल होता है। इस बात को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब एक टीचर के लिए सिर्फ 1 साल का 2 लाख रुपया ड्यूज लगना बच्चा के ऊपर बहुत बड़ी बात होती है। गाँव घर में जो होता है, कोई भी टीचर अगर कोई कोचिंग संस्थान चला रहे हैं तो कोचिंग संस्थान चला लेना आसान है, उससे अगर कोई फी कलेक्ट कर लेता है, फी कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो आप लोग कहिएगा सर कैसे मान लेंगे आपके ऊपर, आपका बच्चा के ऊपर 2 लाख रुपया ड्यूज है। देखिए अगर नहीं मानिएगा तो हम कुछ 2-4 को बच्चा के जुबानी से सुनवा देते हैं उसके ऊपर कितना ड्यूज है। अब सबको तो नहीं ला पाएंगे वीडियो में, लेकिन 2-4 को हम बुला करके दिखाते थे। आज मंजा कुमार आ तू, तुम्हारे पिताजी के ऊपर कितना ड्यूज है? 10,500। देखिए मतलब सिर्फ 2025 का ड्यूज है इसके ऊपर, ठीक है। जाइए, आ जाइए। कितना ड्यूज है तुम्हारे पिताजी के ऊपर? 10,400। 10,400, ठीक है। जाइए, आ जाइए। कितना ड्यूज है तुम्हारे पापा के ऊपर? 11,200। 11,200, आ जाइए। कितना ड्यूज है तुम्हारे पिताजी के ऊपर? 2,400। 2,400। देखिए ये सबसे मिनिमम कॉस्ट वाला बच्चा आया है, किसी को नाम लेकर हम नहीं बुलाए हैं, लेकिन ऐसा बच्चा है जिसके ऊपर 25,000 30,000 करके सिर्फ 2025 का ड्यूज है। अब कहिएगा सर एक बच्चा के ऊपर इतना ड्यूज कैसे हो गया? हॉस्टल वाला बच्चा है, उसका 3-4 बच्चा मेरे यहाँ हॉस्टल में रहता है। अब इसके अनुकूल तो हो जाना चाहिए, उसी को लेकर के लगभग 2 लाख प्लस हमारा ड्यूज है बच्चा के ऊपर। तो अगर जो गार्जियन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका बच्चा हमारे पास पढ़ता है तो आप जो अपने बच्चा का ड्यूज क्लियर करवाने की कोशिश करें, कम से कम इस साल का ड्यूज आप क्लियर करवा दीजिए। देखिए फिर भी इतना चीज़ होने के बावजूद, ठीक है जाइए, इतना चीज़ होने के बावजूद भी कोई भी टीचर, चाहे आपके बच्चा का ड्यूज, कोई भी टीचर आपके बच्चा का बुरा नहीं सोचता है। आप भले उसका पैसा रखे हैं, लेकिन आपके बच्चा का बुरा नहीं सोचता है। धरती पर सब कोई बुरा सोच लेगा, लेकिन एक शिक्षक ऐसे होते हैं जो किसी भी बच्चा का बुरा नहीं सोचते हैं। इसलिए शिक्षक का कोई वर्दी नहीं होता है, लेकिन शिक्षक में वो एबिलिटी होता है जो शिक्षक के पास से ही प्रत्येक वर्दी वाला को बहाली किया जाता है। शिक्षक से पढ़ने के बाद ही कोई वर्दी वाला वर्दी पहनता है। उस शिक्षक के पास पहले पढ़ेंगे तब तो वर्दी पहनेंगे। शिक्षक का कोई वर्दी नहीं होता है, लेकिन शिक्षक में वो एबिलिटी है, क्षमता है, वो गुण है जो वर्दी वाला को बहाली कर सकता है शिक्षक। आप इतना ड्यूज रखे हैं, किसी भी टीचर के जहाँ भी आप लोग पढ़ाते होंगे, आपके बच्चा का ड्यूज होगा, मतलब आपके बच्चा के ऊपर शिक्षक का ड्यूज होगा, फिर भी आपके बच्चा के प्रति कोई भी शिक्षक आप बुरा नहीं सोचता। देखिए बीमार हो तो हमारे पास बीमार हो क्या है, ये वो डॉक्टर चाहेगा। डॉक्टर सुबह में जगता होगा तो एकदम धूप अगरबत्ती दिखाता होगा, जो पेशेंट बीमार होगा तो हमारे पास आएगा तो इलाज करवाएगा, दिखाता होगा ना, जाहिर सी बात है, ठीक। उसके बाद देखिएगा दूसरी बात, एक पुलिस वाला चाहता है प्रत्येक आदमी मुजरिम हो। जब पुलिस वाला ही चाहता कोई लड़ेगा, झगड़ेगा, कटेगा, मरेगा, तब उसके पास जाइएगा आवेदन लिखाने के लिए, केस होगा आपका, तब उसको पैसा बनेगा। ये पुलिस वाला चाहता। उसके बाद एक वकील चाहता है जो प्रत्येक आदमी झगड़ालू हो, प्रत्येक आदमी झगड़ा करके पहले पुलिस जाएगा, थाना में कंप्लेन जाएगा, उसके बाद कोर्ट में जाएगा। जब कोर्ट में गया तो वहाँ तो अपने से फैसला कर नहीं पाइएगा, वहाँ चाहिए आपको वकील, तब सुनेगा आपका दलील। तो उसके लिए अगर आपको वकील चाहिए तो वकील चाहता है प्रत्येक आदमी क्या हो, झगड़ालू हो, प्रत्येक आदमी क्या हो, झगड़ालू हो। उसके अगली बात देखिए, प्रत्येक बैंक वाला चाहता है हर आदमी कर्जदार हो। आजकल आप लोग देखते होंगे हर गांव घर में ई फिनांस, वो फिनांस, 9-15 बंधन बैंक है, ई बैंक है, वो बैंक। अब प्रत्येक आदमी, लगभग प्रत्येक का बात नहीं करेंगे, लगभग मतलब गांव में 100 में से 70% ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर कोई न कोई लोन चल रहा है। 30% का गिनती हम नहीं किए हैं, वो अच्छे व्यक्ति भी हैं जिनको अपना है सारा चीज लोन चल रहा है। देखिए लोन लेना बुरी बात नहीं है, लोन लेकर जो कहिएगा आप बड़ा मुकेश अंबानी बन जाएंगे, संभव नहीं है। लोन आपको कभी मरने नहीं देगा, लेकिन ऊपर चढ़ने भी नहीं देगा, क्योंकि उसका महीना लोन होता है कितना दिन का, 15 दिन का, महीना दिन का। उसका टाइम आने से 3 दिन पहले आपके दिमाग में चिंता घुस गया है, डेट पर आ जाएगा। अगर जमा नहीं कीजिएगा, इतना एकदम रफ भाषा का यूज करता है जिसका वर्णन नहीं है। तो प्रत्येक बैंक वाला चाहता है हर आदमी कर्जदार हो, हर आदमी क्या हो, कर्जदार हो। उसके बाद प्रत्येक ठेकेदार चाहता है जो हर आदमी मजदूर हो, हर आदमी क्या हो, ठेकेदार यही चाहेगा ना, जब मजदूर होगा तब हमारे पास लेबर का काम करने आएगा। ये प्रत्येक ठेकेदार चाहता है हर आदमी क्या हो, मजदूर हो। लेकिन एक शिक्षक का
चाहे आपके बच्चा के ऊपर 5,000 ड्यूज हो, 10,000 ड्यूज हो, 20,000 ड्यूज हो, ड्यूज है एक शिक्षक का आपके ऊपर, आपके बच्चा के ऊपर ड्यूज है, फिर भी उस शिक्षक नहीं चाहता है आपका बच्चा हमारे पास पढ़े और फेल कर जाए। सिर्फ एक शिक्षक ही ऐसी चीज है, ऐसे नागरिक है, ऐसे देश के सच्चे सेवक है जो आपके ऊपर, आपके बच्चा के ऊपर ड्यूज है, फिर भी वो नहीं चाहता आपका बच्चा क्या करे, फेल करे। वो चाहता हमारा बच्चा पढ़ के हमसे पास करके जाए, हमारा बच्चा जो हमारा नाम होगा, अपने पेरेंट का नाम करेगा, गांव समाज का नाम करेगा, सबका नाम करेगा। ये सोच रहा है हमारा बच्चा पढ़े। एक शिक्षक कहता पढ़ के वो बच्चा पास करके हमारे पास मिठाई लेकर के आए। आपका भला तब कौन सोचा धरती पर? और कोई सोचा कि शिक्षक सोचा? बताइए, शिक्षक ने सोचा? सब चाहता है जैसे हो वैसे हो, वैसे हो वैसे हो, तब कमाएंगे। लेकिन वो शिक्षक सोचता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा पास करे, अच्छा नंबर से पास करे, तब हमारे पास आए। आपका ड्यूज है उसके ऊपर कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो चाहता है हमारा पढ़ाया बच्चा क्या करे, पास करे। जबकि हम लोग गांव घर में कोचिंग संस्थान चलाते हैं, एकदम नॉर्मल फी है, सोच नहीं सकते हैं जितना आप लोग सोच नहीं सकते हैं, उससे भी कम फी है। फिर भी हम लोग का इतना ड्यूज है। सिर्फ 2025 का मोटा मोटी 2 लाख प्लस ड्यूज है। जब इस साल का पूरा हिसाब किए तो ड्यूज को देखा गया बहुत ज्यादा ड्यू है। तो आपका भला कौन चाहेगा? एक शिक्षक चाहता है, इसलिए शिक्षक का भला चाहता है। देखिए, अगर हर समाज में शिक्षक नहीं रहता तो समाज का शिक्षा अधूरा रह जाता। तो हर समाज में शिक्षक का होना जरूरी है। अगर हर समाज में शिक्षक है, आपके बच्चा को शिक्षा मिल रहा है, अगर गांव घर से हैं तो आप अपने बच्चा को जहां भी पढ़ाते हैं, देखिए लेट सेट हो जाता होगा आपका, 1 महीना से 2 महीना हो गया, 2 महीना से 3 महीना हो गया, लेट सेट हो जाता, पर आप उसको क्या कीजिए, उसका पेमेंट दे दिया कीजिए। इसलिए आप उसी बच्चा को, जिस बच्चा का पैसा आप यहाँ रखे हैं, उसी बच्चा को आप बड़े बड़े स्कूल में डालने जाते हैं तो वहाँ पर एडमिशन चार्ज लगता है, नामांकन शुल्क जिसको कहते हैं, नामांकन शुल्क आपको लगेगा। उसके बाद 1 ईयर का फी पहले आपसे जमा करवा लिया जाएगा। 1 साल में, जैसे अब 2026 आने वाला है, 2026 से लेकर 2027 तक का जो फी होगा वो स्कूल का, चाहे वो 2 लाख फी होगा, 3 लाख फी होगा, 2.5 लाख फी होगा, वो आप जमा कर दीजिएगा। उसमें सिर्फ फी तो नहीं है, अतिरिक्त शुल्क भी उसमें शामिल है। बच्चा का कभी अगर कृष्णा जन्माष्टमी आया ना, बच्चा जो आपका वो मटका फोड़ता है स्कूल में, उसका भी फी उसमें इंक्लूड है। वो 3 लाख में आपको पहले ले लिया है। यहाँ हम लोग के पास क्या है, अगर हम लोग किसी भी चीज में अगर बच्चा को 100 रुपया, 200 रुपया, 50 रुपया चंदा लगा देते हैं गांव घर में, तो बच्चा के गार्जियन को लगता है मुश्किल देने में। अरे फी तो जमा कीजिए कम से कम, चंदा वंदा तो बाद का बात है। वहां लेकिन अतिरिक्त शुल्क के नाम पर वहां पूजा होगा, टीचर्स डे होगा, चिल्ड्रंस डे होगा, मतलब जो भी चीज करवाया जाएगा सारा चीज इंक्लूड है उसमें, और आप खुशी खुशी उसमें जाके देते हैं। अगर किसी स्कूल में आपसे मंथली फी लिया जाता है तो उसमें लिखा रहता है उसके रसीद पर नीचे में, अगर 1 से 5 तक पैसा नहीं जमा करने पर प्रत्येक दिन 200 रुपया अतिरिक्त लिया जाएगा। ये चीज लिखा रहता है। ये चीज आप मानते हैं, आपको डर लगता है अगर 5 तक का पैसा जमा नहीं करेंगे तो हमको 200 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। उस स्कूल में जाकर के आप 1 से 2 मैक्सिमम 3 तारीख तक जमा कर देते हैं। यहाँ 1 से 2 तारीख नहीं, 1 से 2 महीना, 2 से 3 महीना, 3 से 4 महीना आप लोग लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? आपके बच्चा को, समाज को, आपके बच्चा को, आपके समाज को शिक्षित किया जा रहा है। आपके गांव समाज में अगर आपको शिक्षा मिल रहा है तो आप उसका फी मत रोकिए, क्योंकि फी को लेकर के बार बार हम वीडियो बना रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उसको हमारा फी जमा कर दीजिए। धन्यवाद।